नमस्कार साथियों, आज पुनः एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नए जो आपराधिक कानून बने हैं उनका तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। इसमें भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, यद्यपि बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं है। लेकिन यदि हम एक गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कहें तो ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें किए गए हैं। कुछ एजम्पशंस के बारे में इसमें चेंजेस हैं, नए एडिशंस हैं। डेफिनेशंस को ज़्यादा विस्तृत किया गया है। और जैसा कि हमने बीएनएसएस के बारे में जब चर्चा करते समय बताया था कि उसमें तकनीक को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसी प्रकार से इसमें भी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी सुसंगत प्राविधानों को जगह दी गई है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जहां बुक्स को एज एविडेंस माना जाता है, वहां जो डिजिटल बुक्स होंगी उनको भी एविडेंस की मान्यता दी जाएगी, साक्ष्य की मान्यता होगी। धारा 61 में हम अगर बात करें तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल कर लिया गया है। डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव करने का प्रावधान भी धारा 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में किया गया है। ऐसे ही जो संचार माध्यम, जैसे स्मार्टफोन की हम बात करें, लैपटॉप, ईमेल सर्वर, वायरलेस लोकेशन, वॉइस मेल आदि को भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इनको भी प्रूव किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो इसको प्रूव करेंगे, जो इसके बारे में सर्टिफिकेट्स देंगे या डिजिटल सिग्नेचर को जो सिद्ध करेंगे, उनको भी धारा 45 का जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो डिफाइन करता है उसके तहत इसको भी शामिल किया गया है। मुख्य रूप से इसमें तकनीकी संबंधी प्राविधानों को जोड़ा गया है, या ये कहें कि संशोधनों को लिया गया है। कुछ सेक्शंस हैं जिनको 2 या 3 सेक्शंस को एकीकृत कर अब एक में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अलावा कोई और उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से टेक्निकल एविडेंस को शामिल करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्तमान में अपराध की प्रकृति है वो एक नए तरफ का उसमें रुझान देखने को मिल रहा है। और जो अपराधी हैं, विशेषकर जो साइबर क्राइम या देश के विरुद्ध षड्यंत्र, सुरक्षा के विरुद्ध षड्यंत्र, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, बड़े बड़े धोखाधड़ी के मामले, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इनफैक्ट उसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो बेडरॉक है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही होता है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसका बेडरॉक होता है। तो यद्यपि पहले भी माननीय न्यायालय इसको मान्यता देते रहे हैं, लेकिन अब उसको बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोविज़न के रूप में नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्थान दिया गया है। तो इसके बारे में मुझे इतनी ही बात करनी थी। बाकी डिटेल इसमें भी जब टॉपिकल हम संवाद करेंगे, एक टॉपिक्स के बारे में अलग अलग जब वीडियो बनाएंगे, तो फिर जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे तब हम डिटेल बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।